एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। केला दे, केला या जी आई। ध्यान से समझे की कोशिश करें। थोड़ा विवेक लगाया, थोड़ी बारीक कहानियाँ हैं। आपस में बातचीत ना करवे तो बात समझ में आई जाए। ध्यान तो हर गुरु महाराज के शब्द पे रही तो बात जल्दी समझ में आई जाए। शीर्षक का है, प्रवचन के शीर्षक है, कहीं हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण तो नहीं है। शीर्षक का है, कहीं हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण तो नहीं है। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी का है, तुहार इच्छा का है। हर आदमी परेशान है सिर्फ अपने इच्छा से। इच्छा ऐसी डाइनी काटी करे जा खाई, अवैध बेचारा का करई, कहाँ कहाँ दवा लगा। मनुष्य परेशान है अपने इच्छा से। ओकरे अंदर इच्छा बा कि हमार लड़का कायदे से चले, हमार बहू हमरे कहे सुने में चले। स्त्री परेशान बा हमार पति हमरे कहे में चले, और पति परेशान बा कि हमार स्त्री हमरे कहे सुने में चले। बाप परेशान बा कि बेटवा कहे में चले। गुरु परेशान है कि शिष्य हमरे कहे में चले। भगवान की परेशानी है कि भक्त हमरे कहे में चले। सारे दुखों का कारण मनुष्य की इच्छा का है। कहीं हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण तो नहीं, यह बात खोज करो। तू दुखी यहाँ हिसाब लगाओ। का लगावत है? हिसाब बनिया का काम, भक्ति का काम ना हुआ। तू हिसाब लगावत है, हमार बेटवा बिटिया हमरे कहे में चले। का लगावत है? हमार मेहरारू हमरे कहे में चले, हमार बहू हमरे कहे में चले। तानी कि तू तो विचार करा, तू गुरु महाराज के कहे में चलत है। कब हम अपने ऊपर सोचा तो गुरु महाराज के कहे तो तू ही नहीं चला था। गुरु महाराज कहन 11 बजे सत्संग चालू हो जाई, तो पता चला बेटवा 2 बजे आवता। कई बजे? तू तो गुरु महाराज के कहे में नहीं चला था और सोचा था कि हमार बेटवा हमरे कहे में चले। कैसे चली? तानी कि विचार करा, कैसे चली तो हर बेटवा तोरे कहे में। तू तो गुरु महाराज के कहे में नहीं चला था। तय अपने करेजा हाथ धई के सोचा का चला था, नहीं चला था। क्यों जने नहीं चला था। महीना में 1 दिन नहीं चल पावा था, तो जहाँ हम देखत नहीं हुआ 300 दिन का चलत हो गए। तू सोचा था हमार बिटिया कहे में चले, बेटौना कहे में चले, मन से धुआ कहे। यहाँ तक तू सोचा था कि गुरु महाराज हमारे कहे में चला। यहाँ तक तू सोचा था कि भगवान जवन हम कही, हे भगवान हमारी काम हो जाए, हम भगवान हमरे कहन में चले। यहाँ तक साधक का सोच बा। तो नो डाउट तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण। कहीं हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण तो नहीं, हकीकत में आपकी इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण है। तू सोचा था कि बिटिया का हम बनाए, बेटवा का हम बनाए, ये हमारा है, हमारे कहम चलें। अरे तू बनाया कि भगवान कब बनाया? भगवान के हिसाब से चली कि तोरे के हिसाब से चली?
तोरे हिसाब से होई तो अच्छा कि भगवान के हिसाब से होई तो अच्छा, केकरे हिसाब से चलें तो अच्छा। लेकिन तू हिसाब में, तुम्हारा हिसाब, तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे दुखों का कारण है। एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करा। एक जगह, हालांकि अब गीध नहीं दिखाता है, लेकिन हमारा दृष्टांत गीध पे है। एक पशु मरा रहा और एक गीध मांस के एक टुकड़ा लाई के उड़ा, बड़ा का टुकड़ा, किस चलता ही एका कहूँ डाल पर रखब और टुकड़ा खाब। और जब मांस ओकरे इच्छा का रही कि ओकरे इच्छा भाई कि मांस का टुकड़ा हम लाई चलते ही एका खाब। और जब गीध लाई के मांस का टुकड़ा उड़ा तो दो गीध, काम और क्रोध रूपी दो गीध ओका खेद ले। इच्छा रूपी एक गीध तो मांस का टुकड़ा लाई के उड़ा, आ काम और क्रोध रूपी दो गीध ओका खेद लेहन। अब वो भागत वो करे मन में इच्छा बा कि मांस का टुकड़ा खाब, ये मांस का टुकड़ा खाब, और भागत बा इन्हन दोनों खेदे ओका कहूँ रुकई नहीं देता, पीछे देखत बा दोनों पीछे लगा यहाँ, कहूँ बैठाई नहीं देता न खाइन का मौका पर। अब वो परेशान बगीद भागत था कीजिए लास्ट हो गया, निराश हो गया। भाई ठहराई न दे, उन्हन रुकाई न दे, अवसर न पाए तो खाए कैसे। वो निराश हो के ओसी आशा छोड़ दे। ध्यान से सुना जाए, समझे। आशा छोड़ होई निराशा, तब देखा भगवान का तमाशा। कौनो काम में आशा लगाया नहीं होत बा, ओका भगवान के सहारे छोड़ दे, तू निराश हो जा। आशा छोड़ होई निराशा, कब देख लिया भगवान का तमाशा, तब भगवान ओका अपने हाथे पे ले लिया। तो आशा रूपी गीध, इच्छा रूपी गीध निराश हुई है। वो सोचेस कि अब इन्हन ना, अब एका खाए वाला विचार हम, ये जवन इच्छा करता ही खाए के, ये खाए वाला विचार हम मन से हटाई दे, जाए दे, छोड़ दे, ले जाए। एका सोच के उड़ते उड़ते जात बत एक बहुत जंगल में बड़ा पीपड़ का पेड़ देखे, मोटी मोटी डार रहा है। और वो गीध वहीं पीपरे के पेड़े पे बैठा और मोटी डाल पे मांस का टुकड़ा ढाई दे। अब बगल वाली डार पे बैठ गवा गीध, और जवान आशा रूपी गीध बैठ गवा, निराश हो के बैठ गए। आशा छोड़ होई निराशा, तब देखा भगवान के तमाशा। ओकरे बाद दोनों गीध आयन और ओका नोच नोच मांस का खाए शुरू करे। तो ऊ गीध सोचत बा, यार जब तक हम इच्छा रखे रहे कि एका खाब तब तो हम भागत रहे, परेशान रहे, लस्त रहे, हैरान हो गए। और जब हम आशा छोड़ दे, इच्छा का परित्याग दे, एक ऐसी नाता तोड़ दे, तो देखा हम सुखपूर्वक डार पे बैठा। तो गीध विचार करत बा, कहीं हमारी इच्छाएं ही तो हमारे दुखों का कारण तो नहीं है। गीध का सोचत बा, कहीं हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण तो नहीं है। नो डाउट आपकी इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण है। भक्ति अनिश्चित कर रहा, अनिश्चित आवई बरियाई। ध्यान से समझा, बिना इच्छा के, बिना चाहना के हो जा। जितना चाहना, जितना इच्छा कम हुई तो उतना ही तू जीवन में सुखी हो चला जा। तोहार परेशानी इच्छा यह है, तोहार चाहना ही बा। तू जैसे चाहता
ओस होत नहीं, यह तोरे दुख का कारण है। तो कहीं हमारी इच्छाएं हमारे दुख, वो गीध सोचत बा कि कहीं हमारी इच्छा हमारे दुखों का कारण तो, जब तक इच्छा ले रहे कि खाब तब तक तो हम परेशान रहे। इच्छा का त्याग दे और देखा स्वतंत्रता पूर्वक बैठा है। ध्यान रखे रह, जब तक तोरे अंदर इच्छा रही तब तक तू बार बार धरती पे पैदा हो गए। तोहरे इच्छा का वजह है कि तू धरती पे पैदा होता है। तोहर इच्छा यहाँ से भारती ना आई, भगवान फिर यहाँ भेज देंगे। जब लगी चावल धान में और तब लग जामे आए, और जब छिलके को छाड़ दे तो मुक्त रूप हो जाए। जब चावल में बूसी लगी रही, जहाँ धान गिरी बूसी लगी रही तो धान आए, जहाँ धान गिरी हुआ जामी आई। जब लग चावल धान में तब जामे, तब लग जामे आए, और जब छिलका के छोड़ दे तो मुक्त रूप हो जाए। छिलका का आया तोरे जीवन का इच्छा, चौरे की इच्छा बूसी आटे, बूसी रही तो का जामई जामई के लोग। ऐसे इच्छा तोहरे परेशानी के कारण है। जितना इच्छा कम होई उतना सुखी हो गए। ध्यान से ही बात, ध्यान से समझे की कोशिश करे। तू इच्छा के वजह से परेशान है और तू अपने हिसाब से इच्छा रखा था। कैसी इच्छा रखा था? अगर तुहार इच्छा परमात्मा तरफ हो, चला भगवान जैसे करी ठीक है, बिटिया बेटवा जैसे चले ठीक, मेहरारू लड़कियाँ जैसे चलें ठीक, तब तो सुखी रहेंगे। लेकिन तू अपने हिसाब से चाहता है और तोरे हिसाब से ना हो, भी यही दुख का कारण है। वह आशा रूपी गीध के हिसाब से ना भवा, ये बड़े का दुख है। तो मनुष्य का दुख कहाँ से बा? इच्छा से। इच्छा ऐसी डाइनी काट करे जा खाए। अब वैद्य बेचारा का करे, कहाँ कहाँ दवा लगा, गोड़े से मूड़े तक इच्छा से भरा बहादी। मालूम बा मनुष्य 60,000 बार सोचता है। कितनी इच्छा होती 24 घंटा में? 60,000 बार इच्छा उठा था मनुष्य का 24 घंटा में। कौन पर काम करे, कौन इच्छा आए ऐसे चली गई, यार से आए उहार चली गई। ऐसे इच्छा है मनुष्य का। लेकिन अनिच्छित हो, अनिच्छित का मतलब है कि ईश्वर के ऊपर निर्धारित है। भगवान जवन काम तोरे बस का ना रहे, गुरु पे ठोंक दे, भगवान पे समर्पित कर दे। तू बिंदास हो जा। तो चेक करे, अपने पे गौर करे, अपने पे खोज करे, कहीं हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण तो नहीं है। नो डाउट आपकी इच्छा ही आपके दुखों का कारण है। आपकी इच्छा ही आपके दुखों का कारण है। इच्छा करे के मतलब है कि आपन लगाऊ बया कार करे की बा। अब भागती में बाधा है बा कि आपन जी लगाओ। अगर तू केहू के शरण में हो गया, भगवान के शरण में हो गया, तो तू आपन काहे लगावता? आपन लगावता तो उनकर हो के है कहाँ? फिर उनके ऊपर छोड़ा तो उनकर हो के आपन लगावता है तो अपने ऊपर है। तो धीरे 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 एक एक कदम परमात्मा की तरफ रखत जा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सिंचाई सौ घड़ा तो ऋतु आए फल हो।
धीरे 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 लगा रहा। देखा, ऐसे समझे की कोशिश कर, जैसे तोहार बेटवा पैदा भवा तो छोट कर रहा, धीरे 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 रोज बढ़त 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 इतना बड़ा हुई। लेकिन का ओकर बाढ़ देख पाया एक दिन? आहा, राती दिन महतरिया बपैन उही के सथवा खात है, बेटौनन के सथवा रहत है, सोवत है, खात है। लेकिन का तू अपने लड़का का बाढ़ देख पाया? नहीं देख पाते दू। लेकिन धीरे 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 छोटा सा बालक धीरे धीरे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बड़ा का हो, 10-15 साल को हो गए। लेकिन बाढ़ देखान नहीं देखान। लेकिन भक्ति में तू लोग का सोचा था, हमका कुछ 15 साल हो गए, कुछ दिखाता ही नहीं। का कहा था? 15 साल हो गए, कुछ दिखाता ही नहीं। हम कहते 15 साल का तोहार बेटौना हो गए, कभी बाढ़ देख पाया? लेकिन वो बाढ़त बा, नो डाउट तोहर भक्ति रोज डे बाई डे बढ़त बा। हम कहते यार 10 आखर करे तो 10 आखर तो बढ़ा कि नहीं बढ़ाया। लेकिन तू जल्दी से निराश हो जात। चेला कहा दिखा करी गुरु महाराज 10 साल हो गए, हमका कुछ दिखाता ही नहीं, कुछ भक्ति में दिखाता ही नहीं, भगवान में। हम कहते ही बेटौना 15 साल को हो गए, 1 दिन देखा कि कितना बढ़ा देख पाया है। अब लड़का तोहरे बराबर हो जाए लेकिन बाढ़ ना दिखाई, तो सी बड़ा हो जाए तब न बाढ़ दिखाई। ऐसे धीरज रखा, रोज धीरे धीरे तो बढ़त बतहार भक्ति। निराश जी हो, जैसे पेड़वा बढ़त, पेड़ बढ़त बढ़त 10 फीट का हो जात, 1 दिन बाढ़ दिखात है। लेकिन बाढ़त बाऊ, बाढ़त रोज बा, हिया तक रोज ना लगातार बाढ़त बा। अगर एक लौकी के चिन्ह लगाई दे कि आज हिया बा, एक गोदी धै के संझा की चला आया है, देखा तू कोयरी आ तनिक चेक कैली है, लौकी के हिया ही डंठल बा, यही पे की गोदी धाई दिया, यही तनिक बगली चिन्ह लाई दे कि डाँड़ी खींच दे, देखा भियान में जाए, देखा लौकी के गवा इतना बढ़ा रही। लेकिन बाढ़ दिखाई। ऐसे ध्यान रखा, धीरज रखा, तोहार भक्ति रोज बढ़त। भले भगवान न दिखाए, भले भक्ति न दिखाए, कुछ न दिखाए, लेकिन ध्यान रखा कि बाढ़त बा, वही तरह से बाढ़त बा जैसे रोज तोहार बेटवा बढ़त 15 साल को हो जाए लेकिन बाढ़ न जनाई। वैसे तोहार भक्ति बाढ़त बा, बाढ़त तू 15 साल करत है तो बाढ़त भले दिखाई न, भले जनाई, ये दिखाए जनाई वाली चीज़ ना न, लेकिन जीवन में एहसास करबा कि बाढ़त बा। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे अपन इच्छा कम करत जा, धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़त जा, भगवान के ऊपर सौंपत जा, धीरे धीरे तू सुखी हो जाब। शीर्षक कहानी का रहा, कहीं हमारी इच्छाएं तो दुखों का कारण तो नहीं। नो डाउट आपकी इच्छाएं तो आपके दुखों का कारण है। तो आपन इच्छा जी लगाओ, आपन फेंका भगवान के ऊपर। हे भगवान सब तोरे ऊपर छोड़ देते हैं, हे गुरु महाराज तोरे ऊपर, जेह पे तोहार श्रद्धा बने, चाहे गुरु पे बने, भगवान पे बने, दुई में तो एक पे बनी, चाहे गुरु के भरोसे छोड़ा या भगवान के भरोसे छोड़ दे। तो कम इच्छा रखबा तो कम परेशानी हुई। बिंदास जीवन तब होई जब कौनो इच्छा न हो, अनिच्छित जब होगा। जब तक वो गीध आशा रूपी गीध मान से टुकड़ा की इच्छा रही तब तक वो भागत रहा, परेशान रहा, और जब इच्छा का त्याग दे तो सुखपूर्वक डाल पे बैठा रहा। दोस्तों, इच्छा ही दुखों का कारण है। हमारी इच्छा, चावल में जब तक इच्छा काया भूसी है,
बूसी लगी रही तो जामी, तोहरे इच्छा से तोका भगवान यहाँ भेजा थी। भगवान अपनी कहती से ना भेजे, तोहार इच्छा या तोहार इच्छा यहाँ से भारता ही ना आई, न रुपया से भारत, न मेहरारू से, न लड़का से, न बिल्डिंग से, न महला से, कौनो चीज़ से जियरा या घाता ही नहीं। या तो गुरु नानक का एक शिष्य मर्दाना रहा, ओकरी की ना हो तो ओकर इच्छा मानी जाए। ओका का काम करें, गुरु नानक मर्दाना भेजन, पंजाब में बजरा उजरा ज़्यादा हो, गुरु नानक जी पंजाब करें, मर्दाना उनकर बहुत श्रेष्ठ शिष्य रहा। मर्दाना का भेजन कहें जा बाजरा रखावा, तो कहा ठीक है जाते ही बजरी रखाओ। तो जाए मेड़े के गवा तो का कहत बा कि राम का पंछी राम का खेत, खा ले पंछी भर भर पेट, राम का पंछी राम का खेत, खा ले पंछी भर भर पेट। वो सोचब राम के खेतवा हुआ, राम के बजरा हुआ, राम के पक्षिया हुआ, तो अब हमें का हम हड़ाई। मतलब ओकर कौनो इच्छा ना, लेकिन गुरु के आज्ञा का पालन करत बा, तो यही कहत बहु कि राम का पंछी राम का खेत, खा ले पंछी भर भर पेट। तो ओका कौनो इच्छा ना, कौनो शिष्य सुने सी बात। मर्दाना का गवा गुरु महाराज से शिकायत करे गुरु नानक जी से, कहन मर्दाना जाता और खेते काट के राम का पंछी राम का खेत, खा ले पंछी भर भर पेट। तब गुरु नानक कहन अब एका बाजरा में हड़ावे की जरूरत, एका ड्यूटी हियाँ लगाऊ न करे लिए, जब सब रामय के पंछी रामय के खेत सब करे लिए बराबर है, तो एक भेजन कौन फायदा बा। तो तोका या धरती भी यहाँ बड़े भेजा जात बा, हियाँ ड्यूटी तब दीन जात बा, हियाँ तुम्हारी इच्छा आया है। जब तोहरे मन में हो जाए कि सब राम का पंछी राम का खेत, कौनो इच्छा ही नहीं, खा ले पंछी भर भर पेट, तो हियाँ से मुक्ति, तब हियाँ से मोक्ष। केवल इच्छाएं ही तुम्हारे जन्मों का कारण है, इच्छाएं ही तुम्हारे परेशानी का कारण है। तो आपन इच्छा लिमिटेड करत जा, ओका सब इच्छा भगवान के ऊपर छोड़त जा। जितना कम इच्छा रही उतना ही तू सुखी हो जीवन। एकदम इच्छा खत्म हो जाई तो तू आनंदित हो जा। तो ध्यान से सुना, आपकी इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण है। इन्हीं चंद्र शब्दों में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।